हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होम स्कूलिंग विद हिरा। आज की वीडियो उर्दू और हिंदी में है एंड ऑल अबाउट साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। सो इफ यू आर माय इंग्लिश व्यूअर यू कैन रीड द स्लाइड्स, एवरीथिंग इज रिटन एंड मेंशन ऑन द स्लाइड्स। और अगर आप हिंदी उर्दू की वीडियो चाहते हैं तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई डू वी हैव साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स। होते ही क्यों हैं साइलेंट लेटर्स इंग्लिश वर्ड्स के अंदर। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में बहुत सारे लोन वर्ड्स हैं। लोन वर्ड्स मीन दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हुए वर्ड। इंग्लिश के वर्ड्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के ऊपर होते हैं। तो इफ़ यू डोंट नो दिस, राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म टू यू। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है। एक रीज़न वर्ड्स की एटमोलॉजी भी होता है, और एक और रीज़न ये भी है कि उनको साइलेंट लेटर्स के वर्ड्स को साइलेंट लेटर्स के साथ प्रोनाउंस करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है बजाय उन लेटर्स को प्रोनाउंस करके उन वर्ड्स को बोलने के। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो विद साइलेंट ए वर्ड्स। ठीक है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लेटर ए साइलेंट होता है। टू योर सरप्राइज लेटर ए को हम 9 डिफरेंट वेज में प्रोनाउंस कर सकते हैं। ए अलग अलग तरीके से 9 डिफरेंट वेज में साउंड करता है, लेकिन ए कुछ वर्ड्स में साइलेंट भी होता है, और वो वर्ड्स हैं जो ICALLY पे एंड होते हैं, यानी इकली पे एंड होते हैं। इसके अंदर ए प्रोनाउंस नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑटोमेटिकली, बेसिकली, chaotically, logically, practically, specifically and surgically। इन सारे वर्ड्स में अगर आप देखें तो ICALLY पे एंड हो रहा है वर्ड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग द लेटर ए। However, there are some words that don't follow this rule. Why? Because they are ending in ALLY। इकली पे नहीं बट अली पे एंड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ideally, generally and vocally। आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, ये बस कुछ एक थी। साइलेंट बी के रूल्स और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट, letter B gets silent if it's after the letter M at the end of a syllable or word। इसका क्या मतलब हुआ। letter B silent हो जाता है letter M के बाद अगर M और B किसी भी syllable के end में हो या word के end में हो। अगर आपको syllable का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, syllable किसी भी word में breaks जहाँ पे हम कर सकते हैं rhythm को, उसको कहते हैं। For example, इसी word को ले लें silent। So silent, इस वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट इज साई, सेकंड इज लेंट, साइलेंट। तो अगर एम और बी किसी भी वर्ड के एंड में आएगा या सिलेबल के एंड में आएगा तो हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। लेट्स फाइंड आउट सम एग्जांपल्स। बॉम्ब, कॉम, क्लाइम, क्रम, डम, लैम, नम, सकम, thumb, tomb, womb and limb। इन सारे वर्ड्स में आप देखें एम बी एंड में आ रहा है तो हमने बी को प्रोनाउंस नहीं किया। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कुछ कॉमन वर्ड्स भी हैं लाइक thumb एंड कॉम, इनमें बी प्रोनाउंस नहीं होता। ओके, देयर इज अनदर थिंग टू दिस रूल। लेटर बी इज साइलेंट आफ्टर एम इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स एज वेल, अगर एम और बी एक ही सिलेबल के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइम अर, देखें एम और बी साथ में आ गया तो हम इसे क्लाइंबर नहीं बोलेंगे, द वर्ड इज क्लाइमर। प्लम्बर, प्लम्बर नॉट प्लम्बर। ठीक है, बी नहीं बोलेंगे क्योंकि एम और बी एक सिलेबल के अंदर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर एम और बी साथ में हो लेकिन वो अलग अलग सिलेबल्स में हो, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड नंबर, नंबर, तो हम यहाँ पे बी को प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे बहुत से दूसरे वर्ड्स हैं लाइक मेंबर, लाइक मेम्ब्रेन एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके अलावा भी लेटर बी साइलेंट होता है अगर वो लेटर टी से पहले आए, लेकिन ऐसे चंद एक वर्ड्स हैं आप आसानी से उन्हें याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट, डाउट एंड सेटल। एक बात याद रखिएगा कि अगर इन वर्ड्स को बेस बनाकर कुछ नया वर्ड बनाया जाए तो भी हम इन लेटर्स को साइलेंट ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेटर, डाउटफुल, सटल्टी, इन सब में भी बी साइलेंट होगा क्योंकि वो टी से पहले आ रहा है। नेक्स्ट इज द रूल फॉर साइलेंट सी वर्ड्स।
लेटर सी हमेशा ही साइलेंट होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज साइलेंट, आफ्टर एन एस एंड बिफोर एन ई और आई। इसको ऐसे देख लीजिए कि एस के बाद और ई से पहले या एस के बाद और आई से पहले अगर लेटर सी आ रहा है तो सी साइलेंट होगा। एग्जाम्पल्स कैन बी डिसेंट, सीन, फैसिनेट, साइंस। एन एक्सेप्शन इज मसल। यहाँ पे एस और के बाद तो सी है लेकिन सी के बाद एल है, फिर भी सी साइलेंट है, मसल। याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आर द रूल्स फॉर साइलेंट डी। देखते हैं डी कब साइलेंट होता है। लेटर डी साइलेंट होता है इन द ट्राइग्राफ डी जी ई। इफ यू नो दैट डी जी ई इज अ ट्राइग्राफ जो कि ज साउंड करता है एट द एंड ऑफ वर्ड्स, तो इसके अंदर डी साइलेंट होता है। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डी जी ई का रूल देख लें कि कब हम इसे यूज करते हैं इन इंग्लिश वर्ड्स। एग्जाम्पल्स आर badge, bridge, budget, knowledge and many more, right? कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते लेकिन उनमें भी डी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंकरचीफ, हैंडसम, वेंसडे एंड सैंडविच। इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइलेंट ई के रूल्स को देखते हैं, बहुत सारे हैं। ई इज द मोस्ट कॉमन लेटर दैट वी यूज इन इंग्लिश और इसे अक्सर ही हम साइलेंट कर देते हैं। तो देखते हैं ये कब कब साइलेंट होता है। लेटर इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूज लेटर इन इंग्लिश वर्ड्स एंड मेनी टाइम इट्स साइलेंट। अभी जो मैंने उर्दू में बोला द सेम इज रिटन इन इंग्लिश। Let's see the first rule. When it's silent, we add a silent final E to words to make the vowel say its long sound. Magic E rule या hop over E या split digraph में E silent होता है. For example, the word is एव। यहाँ पे ई साइलेंट है लेकिन ई की वजह से एक ही साउंड हमने लंबी कर दी है, लॉन्ग साउंड ऑफ वाल कर रहे हैं। थीम, बाइक, बोन, क्यूब। ये जो साइलेंट फाइनली है इसकी वजह से हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई पर ये खुद साइलेंट रहा। गॉट इट। दूसरा रूल देखते हैं साइलेंट फाइनली का। साइलेंट फाइनल ई फाइनल स्टेबल सिलेबल के आखिर में भी आता है। फाइनल स्टेबल सिलेबल क्या होता है? कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल, लाइक इन टेबल, पैडल, हैंडल, गिगल, मिंगल। कॉन्सोनेंट के बाद एल ई सिलेबल, इसको स्टेबल सिलेबल भी कहते हैं, राइट? तो इसमें भी ई का फंक्शन सिर्फ ये होता है क्योंकि हर सिलेबल के अंदर हमको एक रिटन वॉवल चाहिए तो हम ई लगा देते हैं एंड दैट्स अ साइलेंट ई। नेक्स्ट रूल फॉर साइलेंट फाइनल ई इज हम टी एच के बाद भी ई ऐड करते हैं टू मेक टी एच से इट्स वॉइस साउंड। फॉर एग्जाम्पल बेथ, क्लोथ, ब्रीथ। After an S in a singular noun, we add E to show that it's singular. अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप समझे आपका वर्ड है हाउस, इसमें हम ई आखिर में लगाएंगे जस्ट टू मेक श्योर कि हाउस एक सिंगुलर चीज़ है, वरना नॉर्मली एस वर्ड्स के प्लूरल होने पे लगता है। तो हाउस, हॉर्स, माउस, गूस, ब्लाउज, इन सब में इस ई का कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट कि हम वर्ड को सिंगुलर शो करना चाहते हैं। अगर इसे एस पे ख़त्म कर देते तो वो थोड़ा थोड़ा प्लूरल लगने लगता, राइट? नेक्स्ट देखते हैं रूल। इस रूल में साइलेंट फाइनल ई वी के बाद ऐड होता है क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डोंट एंड इन वी। आई यू वी एंड जे के ऊपर इंग्लिश वर्ड्स एंड नहीं करते तो हम इसलिए वी के बाद ई लगाते हैं एंड इट्स साइलेंट। हैव, स्लीव, मोटिव, एडजेक्टिव। यहाँ पे ई का कुछ फंक्शन नहीं है सिवाय वी को सपोर्ट करने के। नेक्स्ट रूल है we also use E to soften C to S and G to J, C to S and G to J. For example, bounce, यहाँ पे soft C बन गया वरना ये बाउंक हो जाता अगर हम यहाँ पे E add नहीं करते। Chance, if you remove the E, it will be chunk, right? Change, jam and scent. अगर आपको सॉफ्ट सी या सॉफ्ट जी रूल को सीखना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साइलेंट जी वर्ड्स देख लेते हैं अब। लेटर जी साइलेंट हो जाता है अगर वर्ड जी एन से शुरू हो और वो साइलेंट हो जाता है अगर जी एन सिलेबल के या वर्ड के आखिर में भी आए। फॉर एग्जाम्पल मैट, नॉ एंड नोम।
राइट। अब यहाँ पे देखें आखिर में आ रहा है GN, तो वर्ड है campaign, design, foreign, rain and sign। अगर आपको जानना है कि साइन में जी क्यों साइलेंट है और सिग्नेचर में क्यों साइलेंट नहीं है, तो इसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका वेट कर रही है। ये खत्म हो जाए तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल चेक करते हैं साइलेंट जी का। G is also silent if it's a part of any trigraph or tetragraph। टेट्राग्राफ का मतलब होता है 4 लेटर्स फोनीम होगा, या ट्राइग्राफ का मतलब होता है जिसमें 3 लेटर्स एक साथ हों और जी भी उसका पार्ट हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राइग्राफ IGH, ये तीनों लेटर्स मिलके लॉन्ग आई की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई, साई, लाइट, नाइट, फाइट। इन सब वर्ड्स में जी साइलेंट है बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइग्राफ IGH। टेट्राग्राफ हमारे पास इन दो को देख लें, AUGH एंड OUGH, इसमें भी जी साइलेंट है और हम इन वर्ड्स को ऐसे पढ़ते हैं लाफ, डॉटर, थॉट, थ्रू एंड बॉट। अगर आपको ट्राइग्राफ या टेट्राग्राफ के बारे में और जानना है, इस पे वीडियो देखनी है, तो अगेन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं जो कि है साइलेंट H वर्ड्स के लिए। इसके भी मल्टीपल रूल हैं। सबसे पहले इफ अ वर्ड बिगिंस विद GH, लेटर H इज साइलेंट। अगर GH से शुरू होगा वर्ड, H साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल गर्किन, गैटो, गोस्ट। सेकेंड रूल साइलेंट H के लिए है इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद RH, द लेटर H इज साइलेंट। RH से अगर शुरू होगा तो भी H साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल राइनोसरस, रिदम, rheumatic। नेक्स्ट साइलेंट H के लिए रूल है कि अगर WH से वर्ड शुरू हो रहा है सो यूजली H साइलेंट हो जाता है अनलेस WH के बाद O हो। फॉर एग्जाम्पल वेल, वॉट, व्हेन, वाइट, वाई। लेकिन याद रखिएगा अगर WH के बाद O होगा तो H साइलेंट नहीं होगा, W साइलेंट हो जाएगा, लाइक इन हु, हुज, हुम। गॉट यू। इसके बारे में भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एक और जगह पे साइलेंट H देख लेते हैं। जब भी डायग्राफ CH साउंड प्रोड्यूस करेगा H साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, मैकेनिक, स्कूल, स्टमक, टेक्नोलॉजी। इन सारे वर्ड में CH में H साइलेंट है। दिस इज द थर्ड साउंड ऑफ डायग्राफ CH। Now, a few words that start with H also have a silent H. For example, air, honest, honor, hour। ये थोड़े से वर्ड्स हैं, इनको आसानी से याद किया जा सकता है। अब हम साइलेंट आई वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। ऑलवेज प्रोनाउंस आई। आई बहुत ही वेयर्ड वावल है, ये अपने अलावा बाकी भी बहुत सारे वावल्स की साउंड बोलते हैं और मोस्टली लॉन्ग ई की साउंड तो लेटर आई से प्रोनाउंस की जा रही होती है, लिखी जा रही होती है वर्ड्स के अंदर। लेकिन here is only one word in which I is silent and that is business। business। और बिजनेस के बारे में एक और भी वेयर्ड चीज है कि यहाँ पे लेटर यू जो है वो आई की साउंड बोल रहा है। यहाँ पे ब ए बिज एंड ई डबल एस नेस, बिजनेस। सो यू विल से आई इन द वर्ड बिजनेस एंड बिजी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास साइलेंट के वर्ड्स। सो लेटर के साइलेंट होता है अगर आपका वर्ड के एन से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल नी, नाइफ, नॉट, नॉक एंड सो मेनी अदर वर्ड्स। ठीक है, बस याद रखिएगा के एन अगर स्टार्टिंग में है के साइलेंट हो जाएगा, एन से बोलना है आपको। नाउ लेट्स सी द रूल फॉर साइलेंट एल। के लिए बहुत ही कम रूल थे, एल का देख लेते हैं। देयर इज नो रियल रूल फॉर साइलेंट एल, सो यू जस्ट हैव टू लर्न द एक्सेप्शंस। देख लेते हैं इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। सम एग्जांपल्स आर हाफ, खाफ, चौक, टॉक, वॉक, ऑल एंड सामन। इन जगहों पे अगर आप देखें तो आ ए एल को हमने आ करके प्रोनाउंस किया है, एल को प्रोनाउंस ही नहीं किया, ए की साउंड आ की है। इन चॉक, टॉक एंड वॉक यहाँ पे हम ए एल को एज अ साउंड लेते हैं जब बच्चों को सिखाते हैं कि ए एल जो है वो अ साउंड बोल सकता है। ऑल के अंदर भी ये जो फर्स्ट एल है ये साइलेंट है, दिस इज ऑ एंड देन एल।
एंड इन सामन एल इज ऑल्सो साइलेंट। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सामन में या आमंड में एल प्रोनाउंस करते हैं लोग। तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू से आमंड और आलमंड और सामन और सालमन। इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस विद एल। नेक्स्ट इज एम, साइलेंट लेटर एम। एम बहुत ही कम वर्ड्स में साइलेंट होता है, मोस्टली ये जो लिटरल टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल निमोनिक डिवाइसेस, लाइक निमोनिक, एम एंस टुगेदर है तो एम साइलेंट है, एन बोल रहा है निमोनिक। नेक्स्ट हमारे पास साइलेंट एन वर्ड्स आते हैं। एन कब साइलेंट होता है? इफ अ वर्ड एंड्स इन एम एन, द लेटर एन इज साइलेंट। अगर एम एन किसी वर्ड के आखिर में होगा तो एन साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑटम, कॉलम, कंडेम, इन सब में वी हैव अ साइलेंट एन बिकॉज इट्स आफ्टर एम। नेक्स्ट है साइलेंट पी वर्ड्स। इफ अ वर्ड बिगिंस विद पी एस, द लेटर पी इज साइलेंट। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। सूडो साइंस, साइकियाट्रिस्ट, साइकिक, साइकोलॉजी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये सारे वर्ड्स थोड़े साइंटिफिक टाइप चीजें हैं, ठीक है। लेटर P is also silent when a word begins with PN or PT. For example, pneumatic, pneumonia and pterodactyl. Once again, ये भी मेडिकल टर्म्स हैं pterodactyl के अलावा। अब कुछ और ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जिनमें P साइलेंट होता है लेकिन वो कोई रूल एज सच फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल coup, cupboard, raspberry and receipt। इन सब वर्ड्स में P साइलेंट है। Got it? अब देखते हैं हम साइलेंट आर के वर्ड्स और आर कब साइलेंट होता। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा हमको क्योंकि आर हमेशा साइलेंट नहीं होता। आर साइलेंट होता है यूके एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में अगर आर के बाद कोई वावल आ रहा हो, अनलेस उसके बाद फिर से वावल आ जाए। एग्जाम्पल से समझ लें इसको। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज fork, fork, not fork in British English. The word is start, not a start. Star, not star. Teacher, not teacher. ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ my teacher is pretty, तो अब ये देखें टीचर के बाद आर के बाद जो है वो इज आ गया जो कि आई से शुरू हो रहा है। ना आई से माई टीचर इज प्रेटी, माई टीचर इज प्रेटी। और अगर मैं इसको इस तरह बोलती शी इज माई टीचर, शी इज माई टीचर, सो आई वुड हैव सेड टीचर नॉट टीचर। ठीक है, यहाँ पे ये आर साइलेंट हो जाएगा। तो जब भी वावल के बाद आर होता है जिसे हम आर कंट्रोल वावल भी बोलते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में तो इस आर को प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन ब्रिटिश एंड ऑसी इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। इट विल बी अ साउंड, टीचर, मिक्सचर, ब्लेंडर, राइट। तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, डोंट प्रोनाउंस आर after a vowel. If you follow American English, you can simply pronounce. And even in British English, if you find a vowel after R, so आप R को pronounce करेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, so please mention it in the comments box और मैं आपको कोशिश करूँगी एक अलग वीडियो में बता दूँ इसके बारे में। Now the next thing is silent S words. Silent S कब होता है? There are no real rules for the silent letter S. But there are some words in which we have a silent S. देख लेते हैं कौन से वर्ड्स हैं जिनमें S साइलेंट होता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है आयल, बोर्जुआ, डेब्री, आइलैंड एंड अगेन आयल। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, AISLE, ISLE, आयल, आयल। बोर्जुआ एक फ्रेंच वर्ड है तो इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही थोड़ी डिफरेंट है। साइलेंट टी पे देख लेते हैं, इसके भी डिफरेंट रूल्स हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। इन द ट्राइग्राफ TCH, टी इज साइलेंट। अगर आपको पता है TCH च साउंड करता है तो आपको ये भी पता होगा कि टी साइलेंट होता है। नहीं पता तो रूल देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम्पल्स आर कैच, स्केच, स्टिच, वॉच, विच। बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, दीज आर जस्ट अ फ्यू। नेक्स्ट रूल फॉर साइलेंट टी इज ये साइलेंट होता है आफ्टर लेटर एस के भी कुछ वर्ड्स के अंदर।
एस के बाद भी टी साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल castle, whistle, christen, fasten, listen, Christmas. इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स दे सकती हूँ. अगर आपका वर्ड एस टी एल यू पे एंड हो रहा है ना, तो टी को ना पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल castle एंड whistle. इसके अलावा कुछ वर्ड्स एस टी ई एन पे एंड होते हैं, उसमें भी टी साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल लिसन एंड fasten. मोर ओवर कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं जिसके अंदर ई टी पे एंड हो रहे होते हैं वर्ड्स और टी साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल बैले, बुफे, गॉर्मे. Finally, there are some common words which don't follow any rules but still have a silent T. For example, asthma, Christmas, mortgage, soften, and often. Often is optional. It can be often and off. It all depends on the region. Some people say it often, some say it often. Next is letter U. When letter U is silent. U is often silent after a G and before a vowel. For example, colleague, guard, guest, guide, guitar. Hope it helps. Next को देखते हैं silent W words. W is silence. W silent होता है जब भी आपका word begin होता है WR से. बहुत ही common examples हैं wrap, wrinkle, wrist, right and wrong. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है. आप चाहें तो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने पहले बताई थी साइलेंट एच वर्ड में, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच ओ, यानी डब्ल्यू एच के बाद अगर ओ आएगा तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हु, whoever, whole, whom and whose. इसके अंदर एच साउंड कर रहा है, डब्ल्यू इज साइलेंट. There are some common words again which don't follow any rules, but in them we have a silent W. देख लेते हैं उन words को. Answer, sword and do. ठीक है. Next letter को check करते हैं. That is silent X. Letter X वैसे ही बहुत कम words में आता है comparatively other words, लेकिन अगर इसको silent होने की बात करें तो ये आता है for. यहाँ पे X silent है. For. ऐसे प्रोनाउंस होता है, कुछ फ्रेंच वर्ड से आया है ये. नाउ आवर नेक्स्ट लेटर इज लेटर वाई. वाई कब साइलेंट होता है ये देख लेते हैं. बहुत ही थोड़े से वर्ड्स हैं अगेन जिसके अंदर वाई साइलेंट है. फॉर एग्जाम्पल प्रेयर एंड मेयर. मेयर के अंदर ऑप्शनल है, आप मेयर बोलें या मेयर बोलें. इन वर्ड्स में अगर आपको इंग्लिश की साउंड्स का पता हो तो हम ए वाई को एज अ लॉन्ग ए साउंड पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ए करके बोल लें या वाई करके बोल लें, बट यूजुअली लेटर वाई डजंट साउंड य इन द मिडल ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. लेटर वाई इंग्लिश वर्ड्स के बीच में या साउंड नहीं करता है. मोस्ट कॉमनली it says य only at the beginning of English words like yes, yell, yogurt. ठीक है. So यहाँ पे कोशिश करें y pronounce ना करें. Silent letter Z. The letter Z is only silent in a few words. Once again, क्योंकि बहुत ही कम words में आता है. पहला word आपको देख के पता चल गया होगा कि ये French word है. Pronunciation है इसकी laissez-faire. Laissez-faire. Second is rendezvous. Rendezvous. और ये दोनों वर्ड फ्रेंच ओरिजिन के हैं. ठीक. अगर आपको इनके मीनिंग्स आते हैं तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें. And with this is the end of our today's video. Thank you for watching. I hope you have liked it. इसको शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी है. Don't forget to like, subscribe and share. I'll see you soon with something new. Take care. Bye for now. And don't forget to make it a great day. Bye.